आज हम पेयर ऑफ वर्ड्स में आगे के वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कारपोरल। और कारपोरियल। तो कारपोरल होता है फिजिकल, जैसे किसी को मारते पीटते हैं तो उसको कहते हैं कारपोरल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट। कहते हैं बच्चों को स्कूल में नहीं मारना पीटना चाहिए, घर में फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, तो उस पनिशमेंट को कहते हैं कारपोरल पनिशमेंट। और ये कारपोरियल होता है भौतिक सामग्री जो हमें दिखती है, जिसको हम देख कर छू कर एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे गाड़ी, मोटर, बंगला, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोबाइल, घड़ी, ये सब कारपोरियल प्रॉपर्टी है, भौतिक संपत्ति जो हमें दिखती है। कुछ ऐसी संपत्ति भी होती है जो हमको नहीं दिखती, उसको इनकॉर्पोरियल कहते हैं। कारपोरल फिजिकल। शारीरिक। Corporal punishment is not allowed in the school. Punishment is not allowed in the स्कूलों में बच्चों को मारना पीटना, फिजिकल पनिशमेंट देना मना है, नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। हालांकि अभी भी कई बार अपवाद स्वरूप ऐसी घटनाएं आती हैं जब टीचर बच्चों को मार देते हैं, पीट देते हैं, लेकिन वो सब इलीगल है, अवैध है। पहले ज़्यादा मारा पीटा जाता था बच्चों को, आजकल सब बंद हो गया है या कम हो गया है, अलाउड नहीं है। कारपोरियल मटेरियल as opposed to spiritual। स्पिरिचुअल देहधारी। मैंने बताया कारपोरियल मीन्स जो हमको दिखता है, जिसका भौतिक अस्तित्व हमको दिखता है, उसको कहते हैं कारपोरियल एग्जिस्टेंस, कारपोरियल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक दृश्य, एक अदृश्य। जो अदृश्य होती है उसको इनकॉर्पोरियल कहते हैं। अब इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो बौद्धिक संपदा होती है वो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है। कारपोरियल प्रॉपर्टी घर, खेत, मकान, जायदाद, जितनी भी चीजें हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, बंगला, सब। Our bodies are corporeal, but the soul is immortal. Our bodies are corporeal, but the soul is immortal. दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं there are two types of property. Corporeal and incorporeal.
रुको 10 मिनट वीडियो बना रहा हूँ। चेक 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 चेक, ये चेक होता है किसी को रोकना, टू प्रिवेंट। और चेक माने निरीक्षण करना भी होता है। काफी चेक करना, कहते हैं आपने सवाल किया, लाओ मैं चेक करूं सही किया कि गलत किया। ये चेक उसकी भी स्पेलिंग होती है। और इस चेक मतलब किसी चीज को रोकना भी होता है, प्रिवेंट करना होता है। यू शुड चेक अनफेयर एक्टिविटीज इन द कॉलेज। ये चेक होता है जो बैंकों से पैसा निकाला जाता है। ए मनी ऑर्डर ऑन ए बैंक। An order on a bank for payment. Check is a negotiable instrument. दूसरा यूज आप कर सकते हैं, his check was dishonored by bank dishonored by bank due to lack of funds। फंड्स नहीं थे, मतलब पैसे खाते में कम थे, इसलिए बैंक ने उसके चेक को डिसऑनर कर दिया। इस चेक का यूज, वी मस्ट चेक द सोशल इविल्स। वी मस्ट चेक द सोशल इविल्स like dowry, दहेज प्रथा, dowry और फीमेल feticide। फीमेल feticide क्या होती है? भ्रूण हत्या। बच्ची का लिंग पता करके उसको गर्भ में ही नष्ट कर देना, जो कि समाज में है काफी। इसके लिए कानून भी बना है, फिर भी लोग छुप छुप कर करते हैं, गलती छुपा कर करते हैं। दहेज, इन सब सामाजिक बुराइयों को हमें रोकना चाहिए। वी मस्ट चेक दी सोशल इविल्स लाइक डॉरी और फीमेल feticide। contagious, 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 contagious होता है spreading by contact। छूत का रोग, जैसे टीबी, या अभी नया नया रोग चला है जो हमारा कोरोना, पूरी दुनिया परेशान है। COVID-19, TB and COVID-19 are
कंटेजियस डिसीज, ये छूत के रोग हैं, छूत की बीमारी है। कंटीजियस, कंटीजियस होता है मिले हुए, एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग मिले हुए। जब कोई जमीन, कोई खेत, कोई घर आपस में एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं कंटीजियस, एडजॉइनिंग। The land of my plot is contiguous to the children's park. चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रन पार्क से लगा हुआ है। मेरी प्लाट की जो भूमि है वो चिल्ड्रन पार्क से लगी हुई है, इसका मतलब सटी हुई है, उसके बगल में ही है, एडजॉइनिंग। काउंसिल, और काउंसिल, ये काउंसिल होती है सभा या परिषद। जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा अपने आप में काउंसिल है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, काउंसिल होती है असेंबली और एनी अदर बॉडी। assembly or any other body elected or nominated। चाहे वो चुनी हुई हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, कई लोगों को मिला के एक परिषद बनती है, उसको काउंसिल कहते हैं। काउंसिल, काउंसिल मतलब होता है एडवाइस, सलाह। He gave us very sound and sincere counsel। सिंसियर काउंसिल, उसने हमको बहुत अच्छी और बड़ी मतलब स्वस्थ सलाह दिया, अच्छी सलाह दिया। अब इसका यूज, प्राइम मिनिस्टर इज गाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर is guided by council of ministers। या दूसरा यूज कर सकते हैं आप, वाइस प्रेसिडेंट Vice President is the ex officio chairman of
काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होती है? राज्यसभा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो मीन्स पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति, पदेन सभापति का मतलब है वो जब तक पद में है तब तक सभापति है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन सभापति होता है। अगला वर्ड है साइट और दूसरा साइट। साइट का मतलब है टू रिफर। प्रमाण देना, उद्धृत करना, उद्धृत करना, किसी चीज को कोट करना। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगर कोई बात आती है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी और हमने कह दिया केशवानंद भारती, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट 1461, तो ये हमने क्या कर दिया? केस का नाम साइट कर दिया है। गीता का कोई श्लोक साइट कर दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मैंने क्या किया? गीता का श्लोक साइट किया जो कि कृष्ण भगवान ने गीता में बोला था। साइट मीन्स उद्धृत करना। The advocate for the defendant cited a recent case of the Supreme Court of India. The advocate of the defendant cited the recent Supreme Court case in his favor। अपने पक्ष में अपने सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट निर्णय को, रिसेंट मतलब अभी नए नए निर्णय को प्रतिवादी के वकील ने साइट किया। साइट मीन्स उद्धृत करना। और ये साइट क्या होता है? कोई स्थल, ए प्लेस, लोकेशन। The new site of a college is just new site is college is near बिरला टेम्पल। कोई भी स्थान बता दो और ये कह दो कि भाई हमारा कॉलेज उस स्थान के नजदीक है। नया जो स्थान है हमारा कॉलेज वहां पे बनने वाला है। साइट सीइंग लोग कहते हैं, घूमने जाते हैं, कहते हैं साइट सीइंग के लिए गए हैं। साइट सीइंग मतलब नए नए स्थलों को देखने के लिए गए हैं।